श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में मैं आपको जानकारी शेयर करूंगी कि हम सभी प्रतिदिन पूजन करते हैं। पूजन में हमें कैसे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम जीवन में भटके नहीं। जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए। प्रतिदिन अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। पूजन करते समय आप भगवान का ध्यान करते हुए जब आपका पूजन समाप्ति की ओर होता है तभी हमें प्रार्थना करना चाहिए और हमें प्रतिदिन सुबह उठ के प्रार्थना करना चाहिए। और जब हम किसी कार्य के लिए जाते हैं, यानी अगर आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं या आप किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो भी आपको प्रार्थना करके निकलना चाहिए अपने घर के मंदिर से। जब आप रात्रि में सोते हैं तो भी आपको प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए। प्रार्थना में बहुत बल होता है और प्रार्थना करने से जरूर आपके इष्ट देव सुनते हैं। तो कैसे करना है प्रार्थना, हम आपको आज शेयर करेंगे। जब भी आप भगवान की पूजन करने बैठते हैं और सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो अपने प्रभु से जरूर कहा करिए कि हे प्रभु, आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया, अच्छी रात्रि में निंद्रा आई और आज का जो दिन भर का दिन हो वह आपकी कृपा से सफल हो और मैं जो कार्य करूं उसमें सफल हूं। दूसरा, जब आप भगवान की पूजा करते हैं, पूजा करते समय भगवान से ये जरूर प्रार्थना करिए कि प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरे सारे रिश्ते आपसे हैं। मैं जितने भी दुख में हूँ, परेशानी में हूँ, कष्ट में हूँ, दर्द में हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे कहूँ, किसी अन्य लोगों से मैं अपने दुखों को ना कहूँ। प्रभु, मुझे पूर्णतः भरोसा है कि आप मेरे दुखों को, कष्ट को, परेशानी को, शारीरिक कष्ट को जरूर समाप्त करेंगे और एक दिन आकर के आप सब कुछ सही कर देंगे। प्रभु, मैं जीवन में कभी भटकूं ना, हर एक रास्ता मेरे लिए आपका नाम लेके करूं और मैं सफल होऊं। जीवन में सारे रिश्ते आप अपने इष्ट आराध्य देवता को मान के चलें और जो भी कार्य करते हैं अपने भगवान को निमित्त मान के करिए ताकि आपकी प्रार्थना में जो बल हो, आपके ऊपर कृपा प्राप्त जरूर हो। प्रार्थना आपके भाव से होना चाहिए, हृदय भाव से होना चाहिए। जो आप दिन भर का कार्य करते हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आप 2 रोटी खा रहे हैं और आप अगर स्वस्थ हैं तो अपने भगवान को हमेशा धन्यवाद कहिएगा। अगर जिसके घर में दवाई नहीं होती और रात्रि में निंद्रा अच्छी आती है, वह सबसे बहुत बड़ा करोड़पति इंसान होता है। तो भगवान को धन्यवाद बनता है। अगर आप स्वस्थ हैं और आपको खाने की 2 रोटी है और रात में अगर आपको नींद आती है तो आप सबसे सुखी इंसान हैं और भगवान को हमेशा धन्यवाद जरूर कहें। जब आप भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो हृदय भाव से आप बैठें और उनसे कहें कि मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे इस नैया से आप ही पार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैं किसके पास जाऊँ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। हे प्रभु, मुझे रास्ता दें और मैं इस रास्ते से आगे जाऊँ और मैं बहुत सफल हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के सामने जाऊँगा तो मैं हार जाऊँगा, लेकिन मैं आपके सामने अपने हृदय की भाव को रखूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। ये शरीर से सिर्फ अच्छे कार्य कराइएगा, कभी भी मेरा मन जो है भटके ना। देखिए, मन जो होता है वह चंचल होता है और अगर आप अब हृदय भाव से अपनी भक्ति से प्रार्थना में बहुत बल होता है और प्रभु को हम तो कहेंगे हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो आप उनको ही अपना निमित्त मान के करिए कि आपकी ही कृपा से आज मैं जो स्थान पर हूँ, मैं आपकी कृपा से हूँ। अगर मान लीजिए कि आपके जीवन में दुख बहुत है और दुख से आप समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, सारे रास्ते अगर आपके बंद हो गए हैं तो आपको प्रार्थना जरूर करना चाहिए। प्रार्थना का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आंख बंद करके अपने बिस्तर पे बैठे प्रार्थना करिए अपने इष्ट आराध्य देवता को कि हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी का रास्ता दें, मेरा दुख क्यों नहीं कट रहा प्रभु, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है और आपके सहारे मेरे जीवन है, मैं कहाँ जाऊँगा। जब आप स्नान करके भगवान के सामने बैठे तो भी आप ऐसे ही प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, आप मेरा साथ दें, मुझे रास्ता दें, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख कट नहीं रहा है। ऐसे ही आप शाम के समय और रात्रि के समय प्रार्थना हृदय भाव से अपने घर के मंदिर के पास बैठिए और जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनसे कहिए, आप कभी भी नहीं भटकेंगे।
भटकने का मतलब ये होता है कि कई लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो संसार के लोगों के सामने अपना दुख को व्यक्त करते हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं होता कि संसार के लोग आपका दुख कम तो नहीं करते, लेकिन ज़्यादा ज़रूर हो जाता है। तो आपने कहीं मत जाइए। कहते हैं लोग भगवान सुनते नहीं। जब आपने हृदय भाव से अपने भगवान से कहा ही नहीं, तो वो सुनेंगे कैसे? जब आप बैठिए, अगर आप बहुत परेशान हैं तो किसी के पास मत जाइए, अपने घर के मंदिर के पास बैठिए या शिव मंदिर में जाके बैठिए और बोलिए कि मैं बहुत परेशान हूँ और इतना परेशान हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब आप जैसे रास्ते पे ले जाएंगे मैं उसी रास्ते पे जाऊँगा। अब रास्ता वो सही हो या गलत हो, निमित्त आप हैं, कराने वाले आप हैं और करने वाला मैं हूँ। प्रभु मुझे रास्ता दें, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने का मौका न दें। कभी भी आप किसी की दी हुई चीज़ों पे क्यों सोचते हैं कि मुझे कहीं से और आपको धन प्राप्त हो जाए, या आपके घर वाले आपको अगर कोई प्रॉपर्टी दें या कुछ, तो आप सोचें कि मुझे उनसे प्राप्त हो जाए। आप किसी से ना लें, आप अपने सिर्फ इष्ट आराध्य देवता से कहें कि जो मेरे भाग्य का है वो मुझे देना, और जो मैं लूँगा मैं आपसे लूँगी, मैं किसी और से नहीं लूँगी, और जो देना आप देना, मैं संसार के लोगों से कभी ना लूँ। ये प्रार्थना अगर आप करते हैं प्रतिदिन, तो ज़रूर आपको प्रार्थना का फल ज़रूर मिलता है। देखिए, प्रार्थना में बहुत बल होता है। अगर आप पूजन करके ऐसे उठ जाते हैं तो आपको फल कहाँ मिलेगा? अपने इष्ट आराध्य देवता से बातें करिए, आप उनसे अपने हृदय की भाव को कहिए। अपने बिस्तर पे बैठ के सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, दोनों टाइम जरूर करिए। और जब आप भगवान की पूजा करते हैं उसके बाद प्रार्थना 5 मिनट जरूर आंख बंद करके करिए, और ऐसा करिए कि हृदय भाव से अपने भगवान को जोड़िए। देखिए, जीवन में कभी नहीं भटकेंगे और आप सफल होंगे, निरंतर होंगे, और आपको बल मिलेगा अपने इष्ट आराध्य देवता का, और आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया के लोगों से कभी अपने दुखों को व्यक्त ना करिएगा। अपने भगवान, अपने इष्ट आराध्य देवता के सामने बैठ के अपने हृदय भाव को जरूर रखिएगा। वह आपके हृदय भाव को सम्मान करेंगे और जरूर आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, जानकारी भरी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।